देश में जांच एजेंसियों पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। और पिछले 10 सालों में लगातार जांच एजेंसियां सवालों के घेरों में रही हैं। आप ईडी की बात कर ले या किसी भी बड़ी संस्था की बात कर ले, उनकी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ ही जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो अजीत पवार कभी भ्रष्टाचार के लिए और तमाम मामलों के लिए आरोपी थे, बीजेपी के साथ आते ही तमाम जांचें उनके खिलाफ बंद हो जाती हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, आप इस अखबार की इस खबर को भी पढ़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलग अलग ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी शुरू हो गई। यह खबर चौंकाती है दोस्तों। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पेट्रोल पंप और उनके बेटे के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू हुई। तमाम दस्तावेज खंगाले गए। क्या अभी तक राजस्थान की भजनलाल सरकार को यह नहीं याद आया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर छापेमारी करनी है, उन पर कार्रवाई करनी है? क्या तब उनके पास सुराग नहीं थे? जब महेंद्रजीत ने यह ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका दम घुट रहा है और वो पुरानी अपनी जो पार्टी है घर वापसी करना चाहते हैं, कांग्रेस में जाना चाहते हैं, तो यह छापेमारी शुरू हो गई। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कौन है? राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान है, जिसे वागड़ की राजनीति कहते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वहां की राजनीति में महेंद्रजीत सिंह आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है। क्या नहीं दिया महेंद्रजीत को कांग्रेस ने? वो 35 सालों तक कांग्रेस में रहे, एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस तक रहे, सरपंच बने, प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, 1998 में सांसद भी बने, 4 बार विधायक बने, 2008 में, 2013 में विधायक बने, वो 2018 में विधायक बने, 2023 में विधायक बने और उनकी सीट थी बागीदौरा। बागीदौरा सीट से जो बांसवाड़ा में आती है, वहां से वो 4 बार विधायक बने, 2 बार वो मंत्री बने। अशोक गहलोत की सरकारों में 1 बार राज्य मंत्री और 1 बार कैबिनेट मंत्री बने, वर्किंग कमेटी के मेंबर बने कांग्रेस में। जो कुछ कांग्रेस उनको दे सकती थी वो सब कुछ दिया। लेकिन 2024 आते आते महेंद्रजीत को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी आ चुकी है और अगर ऐसे में बीजेपी से सांसद बन जाएंगे तो बड़ा कद है, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। इसके चलते उन्होंने बागीदौरा की विधायकी से इस्तीफा दे दिया और 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोच से वो चुनाव हार गए। ना अब वो विधायक रह गए, ना सांसद बन पाए, पैदल हो गए। जो व्यक्ति इतने लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहा, जो सिटिंग विधायक था, बस सरकार उनकी नहीं थी। और सरकार तो अभी अभी गई थी, ताजी ताजी। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने ही थे, आप पार्टी के विधायक थे, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में आने के बाद, चुनाव हारने के बाद वो बीजेपी में बने हुए थे, लेकिन अब उनको लगा कि बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको चिट्ठी भी लिख दी। अच्छा, नाराज ज्यादा क्यों हुए थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये चाहते थे कि क्योंकि वो बड़े नेता हैं, इसलिए राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनको दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। टीकाराम जूली भी एससी समाज से आते हैं, कांग्रेस ने उनको मौका दे दिया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय इस बात से नाराज होकर बीजेपी में चले गए और आज जब वो बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, तो उनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यह ऐलान किए हुए उनको 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आप इन दिनों देख रहे होंगे कि असम में, बंगाल में ईडी की तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं।
जहां चुनाव होता है वहां आखिर अचानक से यह कार्रवाई क्यों शुरू हो जाती है, या जब कोई बीजेपी छोड़ने की बात करता है, बीजेपी को छोड़ देता है, तो वो इतना अपवित्र कैसे हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और आज बहुत से लोग इन तमाम कार्रवाइयों की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।